सलाम नमस्ते दोस्तों, आज बात होने वाली है स्मृति ईरानी की। जी हाँ, स्मृति ईरानी, आपको याद होगा कि 2024 में जब अमेठी का चुनाव हुआ तो कितनी बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। करीब 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को चुनाव हराया गया था अमेठी में, और हराने वाला कोई और नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, के एल शर्मा ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। जबकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, राहुल आए और हमें अगर हिम्मत है तो हरा के दिखाएं। राहुल गांधी को चैलेंज करने वाली स्मृति ईरानी उनके एक कार्यकर्ता से चुनाव हार गई थी। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि उनका जो हनक थी, उनका जो घमंड था, वो अभी तक टूटा नहीं है। स्मृति ईरानी की राजनीति खत्म हो गई, वो राजनीति छोड़ के वापस अपने पुराने काम पर पहुंच गई, लेकिन फिर भी उनकी हनक बरकरार है। दोस्तों, स्मृति ईरानी की ये जो पूरा घमंड है वो जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि वो आगे अब संसद तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ये सोच रही हैं कि उनका कमबैक हो जाएगा, तो ये भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है जिस तरीके के हालात स्मृति ईरानी के नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि स्मृति ईरानी अंजना ओम कश्यप के शो में एक इंटरव्यू देने पहुंची थी और बाकायदा उनका घर वर का टूर करवाया जा रहा था। और इसी दौरान स्मृति ईरानी ने कई बातें कही, कई चीजें ऐसी कही जिसे सुनकर जनता हैरान है कि भाई ये स्मृति ईरानी कह रही है। लेकिन इन सब के बीच उनका एक बयान है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा, हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है, अमेठी से कई दिग्गज चुनाव लड़े और हारे। शरद यादव हारे, मेनका गांधी खुद हारी। गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उनका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े गांधी परिवार को ही पड़े। 2024 के चुनाव में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से मना कर दिया, वो मेरे सामने मैदान जंग में उतरे ही नहीं। तो साफ तौर पर स्मृति ईरानी का कहना ये है कि भाई गांधी परिवार की वो सुरक्षित सीट है, इसीलिए गांधी परिवार ने वहां से मुझे हराया। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांधी परिवार का वहां कोई उतरा ही नहीं। गांधी परिवार ने तो अपने कार्यकर्ता को उतार दिया, राहुल गांधी तक नहीं उतरे। उसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से ही मना कर दिया, यानी कि गांधी परिवार का कोई मुझसे लड़ना ही नहीं चाहता था और इसलिए वो नहीं उतरे। सोचिए कितनी डबल बातें कर रही हैं, कितनी हिपोक्रेसी वाली बातें कर रही हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। भाई स्मृति ईरानी जब एक तरफ राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी लगातार कि राहुल आए और अमेठी से मुझे चुनाव हरा कर दिखाएं, राहुल ने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। स्मृति ईरानी जहां जाती थी राहुल गांधी का मजाक बनाती थी, उनको ट्रोल करती थी, उनके नाम को लेकर हंसती थी। और बावजूद इसके राहुल गांधी ने एक बार स्मृति ईरानी का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ किया क्या, उनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और ऐसे दिया कि स्मृति ईरानी को वापस अपनी पुरानी इंडस्ट्री में लौटना पड़ा। राहुल गांधी ने के.एल. शर्मा को चुनाव लड़वाया और के.एल. शर्मा चुनाव जीत भी गए। हैरानी की बात तो यह है कि 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी हारी हैं। सोचिए कि अमेठी की जनता किस तरीके से पस्त हो गई होगी स्मृति ईरानी से, जो इतनी बड़ी डिफरेंस से उनको हरा दिया गया चुनाव। अब स्मृति ईरानी का ये बयान सामने आया है, वो भी उस वक्त जब वो टीवी इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं। उनका एक शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दोबारा से आने वाला है, उसका सीजन 2 शुरू होने वाला है। वो शो जो सालों पहले खत्म हो चुका है, एक बार फिर उसी शो के साथ स्मृति ईरानी दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।